वेन डायग्राम का देखेंगे तो वेन डायग्राम का अगर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिज्ञ कवियों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो राजनीतिज्ञ जो है, जैसे मान लो ये राजनीतिज्ञ हैं, ठीक, तो राजनीतिज्ञ जो है महिलाएं भी हो सकती हैं, और कवि कवि तो पुरुष होते हैं ना, तो कवि, ठीक, तो कहने का मतलब कुछ कवि राजनीतिज्ञ हैं, कुछ महिलाएं राजनीतिज्ञ हैं, बट महिलाओं और कवियों के बीच कवि और महिलाएं एक दूसरे से अलग कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि कवि होते हैं पुरुष, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक, और ये भी नहीं लग रहा है, ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए क्या बोलता है, ए क्या है, बोलता है डॉक्टर, ठीक, बी बताता है पियानो, ठीक, सी लेखक, और डी क्या है, गायक। तो क्या सभी गायक डॉक्टर हैं, गायक सभी डॉक्टर गायक हैं, सभी डॉक्टर गायक, ये तो कोई संबंध है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा आंसर। सभी लेखक, तो लेखक कौन सा, सी। अब देखो सी बी के अंदर आ रहा है, सी ए के अंदर आ रहा है, डेट मीन्स सभी लेखक पियानो बजाते हैं और सभी लेखक डॉक्टर हैं, तो ये तो आंसर सही हो रहा है, सही लग रहा है। सभी पियानो वादक गायक हैं, पियानो वादक क्या हैं, पियानो वादक, सभी पियानो वादक गायक हैं, तो गायक इस बी और डी में तो कोई संबंध आ ही नहीं रहा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फूल लाल कपड़ा। अब देखो क्या है, जैसे ये सपोज लाल है, ठीक, तो लाल जो है फूल भी हो सकता है, ठीक, और लाल कपड़ा भी हो सकता है, तो ये कह सकते हो कि सभी कपड़े तो लाल नहीं होते हैं, ना सभी फूल लाल होते हैं, तो अगर सबसे सटीक आंसर कौन सा आएगा, तो इस और फूल और कपड़े में कोई संबंध है नहीं, ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ये भी नहीं आ रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका भी नहीं है, सबसे सटीक हमारा बन रहा है, क्योंकि कपड़ा और फूल में कोई नहीं, तो इस टाइप का बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कलम मेज लेखन सामग्री। अब देखो कलम क्या है, कलम किस में आता है, लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। अब क्या है, और मेज जो है, मेज अलग होता है, मेज लेखन सामग्री में नहीं आता है, और इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पुरुष पिता भाई, ठीक, हम्म, तो पिता क्या है, जो पिता है भाई भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक, और ये सभी जो हैं पिता जो है ये सबल पुरुष है, ठीक, पिता और भाई, ठीक, और ये दोनों क्या है, अगर ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों ही पुरुष हैं, ठीक, तो क्या होगा, पिता भाई हो सकता है, ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कि अगर पुरुष है तो पुरुष भाई है, ये नहीं लग रहा है, ठीक, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि अलग अलग नहीं है, पिता हो भी, तो आंसर अगर सबसे सटीक देखे तो आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सांप जहरीला, ठीक, अब देखो मान लो ये सांप है, ठीक, और ठीक, सांप क्या होता है, सेरी स्ट्रप के अंतर्गत आते हैं, बायो में पढ़ेंगे, सेरी स्ट्रप के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसी सेरी स्ट्रप प्रजाति का है सांप, ठीक। आप क्या देखो, तो सेरी स्ट्रप में और भी जानवर होते हैं जो जहरीले हो सकते हैं, सांप जहरीला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कौन सा आंसर आ रहा है इसका,
तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा 1। अब देखो अगर ये सांप है तो ये तो नहीं है, ये कह रहा है कि जहरीले होते नहीं, तो ये गलत हो गया। ये का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है, तो आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान। ठीक, अब देखो, तो माता पिता को हम पेरेंट्स लिख सकते हैं। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, ठीक, तो पेरेंट्स जो है अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं और अमीर व्यक्ति किसान भी हो सकता है। ठीक, इसको ऐसे बना लो। ठीक, तो ये किसान और जो है ये हो जाएंगे अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। ठीक, अब देखो, अमीर व्यक्ति पेरेंट्स भी हो सकता है, अमीर व्यक्ति किसान भी हो सकता है, किसान पेरेंट्स हो सकता है, पेरेंट्स अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, अमीर किसान भी हो सकता है। और अगर इसका देखेंगे तो ये कोई लॉजिक नहीं है। मान लो तो इस टाइप से अगर पूरी पूरी हमारा जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 आ जाएगा आंसर, और कोई आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्नातक शिक्षक मेहनती। अब देखो इसमें क्या होगा, जो स्नातक है वो क्या होगा, शिक्षित होगा। स्नातक जिसने कर रखा है, तो शिक्षित मतलब अब देखो स्नातक का मतलब शिक्षित नहीं है। अब देखो जो भी स्नातक कर रखा है वो सभी शिक्षित हैं। ठीक, तो मान लो ये स्नातक हैं, तो ये सभी शिक्षित के अंतर्गत आते हैं, शिक्षित। ठीक, और मेहनती शिक्षित भी हो सकता है और मेहनती जो स्नातक कर रखा है वो भी हो सकता है। तो क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, तो मेहनती। कहने का मतलब स्नातक भी मेहनती हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। शिक्षित मेहनती हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट जो स्नातक कर चुका है वो शिक्षित है, तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में है डॉक्टर वेतनभोगी माता पिता। क्या है, डॉक्टर डॉक्टर वेतनभोगी भोगी और माता पिता, पिता। ठीक, 3 का दे रखा है। अब देखो ये मान लो डॉक्टर है। ठीक, तो डॉक्टर को डी से लिख दिया। ठीक, तो डॉक्टर जो मतलब सैलरी मिल रहा हो उसको, तो डॉक्टर, अब ये सैलरी हो जाएगा। अब कहने का मतलब डॉक्टर जो है माता पिता भी हो सकते हैं, डॉक्टर वेतन भोगी हो सकता है, वेतन डॉक्टरों को मिलता है, वेतन जो है माता पिता हो सकता है जॉब में तो मिले। तो कहने का मतलब ये ऐसे मिल जाएगा कि ये हो जाएगा पेरेंट्स। ठीक, तो जो है डॉक्टर माता पिता हो सकते हैं, डॉक्टर को सैलरी भी मिलती है। ठीक, मिलती होगी, हो सकता ना मिलती हो। तो सबसे सटीक मिल रहा है, आंसर 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, महिलाएं उद्यमी इंजीनियर। ठीक है, अब देखो हाँ, महिलाएं क्या हैं, महिलाएं क्या होती हैं, इंजीनियर भी हो सकती हैं, महिलाएं उद्यमी भी हो सकती हैं, उद्यमी महिलाएं भी हो सकती हैं, इंजीनियर महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इस टाइप से अगर इसका देखेंगे तो इस टाइप से बन रहा है ये सब कुछ। तो ये मान लो ये महिला हो गई। ठीक, महिला हो गई। ठीक, ये हो जाएगा उद्यमी, ये हो जाएगा इंजीनियर। ठीक, तो मतलब महिलाएं उद्यमी भी हैं, महिलाएं इंजीनियर भी हैं और इंजीनियर उद्यमी भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मगरमच्छ, जलीय जंतु, सरीसृप। अब मगरमच्छ क्या होता है, देखो मगरमच्छ है, मगरमच्छ किसके अंदर रहता है, जलीय जंतु है। ठीक है, और मगरमच्छ क्या होता है, सरीसृप जो होता है, बायो में पढ़ेंगे कि इसी जाति का है ये सरीसृप।
हम्म, तो अब मगरमच्छ जल में भी रह सकता है। मगरमच्छ जो है ज, मगरमच्छ जल में रहता है, किंतु ऐसा नहीं कि जल के बाहर भी रहता है वो। तो क्या हो गया, ये हो गया मगरमच्छ। मगरमच्छ, तो मगरमच्छ तो निश्चित रूप से ये सरीसृप के अंतर्गत आता है, सरीसृप के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसी जाति का है मगरमच्छ। और क्या होगा, ये जलीय जंतु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह मगरमच्छ जो है बालू में भी मिलेंगे आपको। ऐसे तो यहाँ पे हो जाएगा जलीय जंतु। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मगरमच्छ जल में ही रहे, बाहर भी रहते हैं। ये अलग है कि जनरली जली रहते हैं पूरा, बट जल नहीं होगा तो वैसे भी रहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, स्नातक, शिक्षक, साक्षर। ठीक, तो क्या है, शिक्षक जो है, तो देखो अब ये तो फिक्स है कि जो शिक्षक और स्नातक दोनों ही जो है साक्षर होते हैं। तो शिक्षक स्नातक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मान लो ये होगा स्नातक, ठीक। और ये हो गया शिक्षक, ठीक। तो कहने का मतलब कि कुछ शिक्षक जिनकी योग्यता स्नातक होती, कुछ शिक्षक होते जिनके स्नातक योग्यता नहीं होती है, बट ये दोनों आते हैं साक्षर के अंतर्गत ही, साक्षर के अंतर्गत ही आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति, पुरुष। तो ग्रामवासी, तो अभी देखो गरीब व्यक्ति है तो वो तो पुरुष होगा, कंफर्म है। तो पुरुष क्या होता है, गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, पुरुष ग्रामवासी भी हो सकता है। और तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि मान लो ये ग्रामवासी है, ठीक, ग्रामवासी, ठीक। ये हो गया गरीब व्यक्ति, ठीक, और पुरुष, ठीक, ठीक। अब देखो ग्रामवासी मान लो ये इसका है, ठीक। अब गरीब व्यक्ति जो है, ग्रामवासी गरीब भी हो सकता है और गरीब व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, ठीक। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब ग्रामवासी पुरुष भी होता है, अब पुरुष गरीब व्यक्ति भी होता है, तो ये ऐसे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ऐसे तो ग्रामवासी गरीब व्यक्ति भी है, ग्रामवासी जो है पुरुष भी है, ठीक। ऐसे गरीब व्यक्ति पुरुष है, गरीब व्यक्ति ग्रामवासी है, तो आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये थोड़े टफ थे, अभी इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब भी देखो विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय। देखो विद्यार्थी शिक्षक दोनों होते हैं विद्यालय, बट सब ये नहीं कह सकते हैं कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। तो क्या होता है, जैसे ये विद्यार्थी हैं और ये शिक्षक हैं, ठीक। तो ये होगा विद्यार्थी, मतलब स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा टीचर, ठीक। और इनमें कोई संबंध नहीं, ये नहीं कह सकते कुछ विद्यार्थी टीचर हैं, कुछ टीचर ये नहीं, मतलब अलग अलग कोई संबंध नहीं है। बट दोनों होते कहाँ, स्कूल में होते हैं। बट इनके बीच में कोई मतलब ओवरलैप नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्यालय में होते हैं। मान लो ये हो गए शिक्षक और ये हो गए विद्यार्थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। नहीं 15 देख रहे थे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। हम्म, अब खिलाड़ी, संगीतकार, विद्यार्थी, ठीक। तो अब ऐसे कह सकते हो कि खिलाड़ी जो है संगीतकार, ये तो नहीं, संगीतकार खिलाड़ी भी हो सकता है, नहीं ये नहीं कह सकते हैं। तो हम्म, अब देखो जो खेलता हो, जो खेल खेल खेलता है कोई जरूर वो संगीतकार भी हो सकता है उसको गाने का शौक हो।
और जो खिलाड़ी है वो विद्यार्थी भी हो सकता है, विद्यार्थी संगीतकार भी हो सकता है। तो अगर सबसे देखेंगे कि मान लो ये खिलाड़ी है, ठीक, कि और खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या है, वो विद्यार्थी, खिलाड़ी जो है विद्यार्थी भी हो सकता है, ठीक, ठीक। और ये जो है संगीत गीतकार। तो इसको ऐसे समझो कि खिलाड़ी संगीतकार होता है, कुछ खिलाड़ी संगीतकार हो सकते हैं, कुछ संगीतकार खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी संगीतकार हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी। तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, गेहूं, सरसों, गोभी, ठीक। अब देखो ये फसल है, ये फसल है, बट कोई सिमिलरिटी नहीं है। गेहूं की फसल को भी नहीं सकते, कुछ गेहूं की फसल तो ये मतलब ये गेहूं को मतलब ए से डोनेट कर रहे हैं, इसको बी से, इसको सी से। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये नहीं कह सकते गेहूं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ओवरलैप नहीं कर रहा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, प्याला, मेज, क्रॉकरी। अब देखो प्याला जो होता है, क्या होता है प्याला, ठीक। प्याला जो है वो क्या बोलते हैं, क्रॉकरी बोलते हैं। क्रॉकरी मतलब जो कांच का जो उसका होता है, मिट्टी का सामान या कांच का, तो ये क्रॉकरी बोलते हैं। और मेज अलग है, मेज क्रॉकरी में नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अब देखो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। रतौंधी भी बीमारी है, कैंसर भी बीमारी है, कि एक दूसरे से मतलब ये नहीं कह सकते एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं। तो ये मान लो ये बी ए है और सी ए है, ठीक। और ये दोनों ही बीमारियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा ए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अब देखो आलस्य, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। तो ये आलस्य हो गया, ठीक। ये चिंता हो गई और ये शक्ति हो गई। तो ये नहीं कह सकते आलस्य से चिंता आती। तो इसमें भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कच्चा माल, ठीक, मजदूर और मशीनें। अब देखो कच्चा माल, मजदूर, मशीनें। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ये इसको ऐसे ले लो। ये इसमें भी कोई भी ये नहीं कह सकते हैं कि कच्चा माल का कुछ भाग मजदूर है, मजदूर ये नहीं कह सकते हैं। मतलब कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, महिलाएं माता, महिलाएं पायलट। अब देखो जो महिलाएं होती हैं, अब देखो क्या होता है, महिलाएं ही जो माताएं बनती हैं, ठीक। तो ये मान लो महिला है, ठीक, महिला, ठीक। महिलाएं ही आगे चल के माताएं बनती हैं, ठीक। और पायलट जो है महिला भी हो सकती है, और पायलट वो भी हो सकती है जो माता हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये मैंने उल्टा बना तो आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट। अब नर्स तो डॉक्टर नहीं हो सकती, डॉक्टर फार्मासिस्ट तो इसकी डिग्री अलग होती है, इसकी डिग्री अलग होती है, इसका काम अलग होता है। तो ये क्या है, कोई एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें कोई ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई सिमिलरिटी नहीं। तो आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ये प्रवक्ता, ये गायक, पुरुष। अब देखो क्या होता है, पुरुष जो है गायक भी हो सकता है, पुरुष प्रवक्ता भी हो सकता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रवक्ता जो है वो गायक भी हो सकता है, प्रवक्ता पुरुष भी हो सकता है, ठीक।
फिर यहाँ से देखते गायक, तो गायक क्या है, प्रवक्ता भी हो सकता है, गायक पुरुष भी हो सकता है, मतलब शौक हो सकता है उसका, ठीक। फिर पुरुष गायक तो अगर देखेंगे तो सबसे सटीक यही बन रहा है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए बी और सी, मतलब प्रवक्ता गायक, कुछ प्रवक्ता गायक हैं, कुछ प्रवक्ता पुरुष हैं, ऐसे कह सकते हैं। कुछ गायक प्रवक्ता हैं, कुछ गायक पुरुष हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कुछ पुरुष गायक हैं, कुछ पुरुष प्रवक्ता, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। पुरुष पिता। अब ये चीज याद रखो, जो पुरुष होते हैं वही पिता बनते हैं, ठीक। तो पुरुष जो होता है, जो पुरुष होता है, पिता क्या होता है, पुरुष होता है, ठीक। ऐसे देखो, तो जो पिता है कौन होता है, पिता के पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक। पिता पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक। और खिलाड़ी, तो खिलाड़ी जो है पिता भी हो सकता है, खिलाड़ी पुरुष भी हो सकता है। तो और पुरुष के अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि पुरुष में जो है और भी लोग आ जाते हैं, जैसे पुरुष में जो है भाई भी आ जाता है पुरुष में। तो सिमिलरिटी में क्या बनेगा, ये बनेगा खिलाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन जितना आसान लगते हैं उतना आसान है नहीं, तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। अब देखो, खीरा, मसाले, खाना। अब खाने में मसाले भी यूज होते हैं, खाने में खीरा भी यूज होता है, बट खीरा मसाला अलग अलग है। इसमें कोई भी, मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें इसमें कोई भी ये नहीं कह सकते खीरा मसाला है, खीरा मसाला का नहीं है। तो क्या होगा आंसर, आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं, मान लो ये खीरा है, ठीक, ये मसाला है, ठीक, और ये दोनों खाने के अंदर खाना हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी।